90 से आया था। ये एक हज़ार साल की गारंटी है पत्थर की, इसको पास किया हुआ है। मेरे को आर्किटेक्ट ने भेजा था कि आप अयोध्या जाइए। मैं कहा ठीक है हम जाएंगे। तो मैं 90 से यहाँ हूँ। 90 से हमको कहा था कि 5 कारीगर लेके जाइए आप। तो उस टाइम हमने कारीगर को सबको कहा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं थे। आज मेरी 84 साल की उम्र है। तो मैं अभी मंदिर बन के देख भी रहा हूँ। रामलला विराजमान भी हो गए 22 जनवरी को, ये भी देखूँगा। तो मेरा सपना पूरा हो चुका है। जो सपना लाखों लाख हिंदुओं ने देखा था वो साकार होने जा रहा है। रामलला अपने जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस सपने को पूरा करने में तमाम कारीगरों का भी हाथ है, जिन्होंने दिन रात की अथक परिश्रम से इन पत्थरों को तराशा है जो राम मंदिर में लगने जा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं आप देख रहे हैं, ये उन कारीगरों की ओर से तराशी गई हैं जो सिर्फ मेहनताना लेने की नीयत से काम नहीं कर रहे थे, वो राम काज के लिए काम कर रहे थे। चाहते थे कि राम मंदिर निर्माण में उनका भी अहम किरदार हो। और इस वक्त मैं अयोध्या के कार्यशाला का आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में ये सिद्धहस्त कारीगर हैं। मुख्यतः इनमें यूँ तो राजस्थान से आने वाले ये कारीगर हैं जो राजस्थानी भरतपुरी पत्थर को बारीकी से तराशने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से आने वाले उम्दा कारीगर दिन रात यहाँ पर इसी तरह रामकाज में लगे हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि युद्ध स्तर पर ये जो काम है यहाँ पर होता है। और इस वक्त हमारे साथ अन्नू भाई हैं, सोमपुरा। अन्नू भाई सोमपुरा हैं जो कि रहने वाले तो गुजरात के हैं, लेकिन इन आँखों ने देखा है पहला पत्थर तराशे जाने से लेकर अब राम मंदिर में रामलला के विराज होने का वक्त आ गया है। आप कब से यहाँ पर अन्नू भाई थे और किस तरह से ये काम कार्यशाला में आगे बढ़ा है, और इन पत्थरों की खासियत भी बताइएगा। ऐसा है कि मैं 90 से यहाँ आया हूँ। 90 से आया था। ये एक हज़ार साल की गारंटी है पत्थर की, इसको पास किया हुआ है। मेरे को आर्किटेक्ट ने भेजा था कि आप अयोध्या जाइए। मैं कहा ठीक है हम जाएंगे। तो मैं 90 से यहाँ हूँ। 90 से हमको कहा था कि 5 कारीगर लेके जाइए आप। तो उस टाइम हमने कारीगर को सबको कहा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा लड़का एक और हमारा छोटा भाई, अब 3 आदमी आए थे यहाँ स्टार्टिंग में। तो उसका फ़ोटो भी मेरे पास है अभी। तो अब 90 से मैं यहाँ ही हूँ और ये काम सब देख रहा हूँ। ये काम मैंने ही सब करवाया था। मेरा साहब मैं वहाँ से जब निकला था, जब ये राम काज के लिए निकला था, मैंने मरेंगे तो राम के नाम पर ही मरेंगे, लेकिन मंदिर तो बनाएंगे। देखिए आज तक हमारा सपना पूरा हो चुका है। सपना पूरा हो रहा है। और जब आप आए थे तो बाल आपके काले होंगे, अब बाल जो है वो सफ़ेद हो गए और इतना लंबा अरसा यहाँ पर गुजरा है। मैं जब आया था जब 45 साल की उम्र थी, आज मेरी 84 साल की उम्र है। तो मैं अभी मंदिर बन के देख भी रहा हूँ। रामलला विराजमान भी हो गए 22 जनवरी को, ये भी देखूँगा। तो मेरा सपना पूरा हो चुका है। अब मेरे को जीने की भी बहुत आशा नहीं है। अब रामलला लेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है। आप तो राम काज में लगे हुए हैं, तो एक आपको लंबी आयु जो है प्रभु श्री राम देंगे ही सही। इन पत्थरों की खासियत क्या है? हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ मंदिर होते हैं उसमें इसी भरतपुरी पत्थर का इस्तेमाल होता है। ऐसा है कि इसकी 1000 साल की आयु है। 1000 साल के लिए इसको कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको लेबोरेटरी में पास भी किया हुआ है।
लेबोरेटरी में पास किया हुआ है, 1000 साल तक इस पत्थर को कुछ नहीं होगा। और इसमें एक खासियत ये है कि मार्बल में इतनी नक्काशी दिखती नहीं है, और इसमें नक्काशी सब पूरी दिखती है, इसीलिए इस पत्थर को पास किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि बड़े बारीकी से यहाँ पर जो काम है नक्काशी का किया जा रहा है। अच्छा, ये काम भी ऐसा है अनु भाई कि अगर कुछ थोड़ी सी चूक हो गई तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, यानी इतना बारीक काम यहाँ पर किया जाना है। तो अनु भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक कारीगर से भी बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनसे ही हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मनोयोग से आप देखेंगे कि इस वक्त भी नक्काशी के इस कार्य में ये लगे हुए हैं। नाम क्या है भैया आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? लाल शंकर कटारा, कहाँ के हैं? राजस्थान डूंगरपुर जिले के। तो ये काम जो है कितना बारीक करना होता है आपको, और क्या खासियत है इसकी? बहुत बारीक काम है, टूटना नहीं चाहिए, आराम से करना पड़ता है। तो आप लोगों को वो एहसास है कि आप लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं, तो वो संतुष्टि आप लोगों को हासिल होती होगी। क्या महसूस करते हैं, क्या एहसास है आप लोगों को? बहुत अच्छा एहसास है, और भगवान का काम कर रहे हैं तो अच्छा है। वो हिस्सा बनने जा रहे हैं आप उस उपलब्धि का। हाँ, तो ये है एक कारीगर, और ऐसे एक नहीं कई कारीगर यहाँ पर हैं जो दिन रात इस काम पर लगे हुए हैं। तो अन्नू भाई से हमने आपसे मिलवाया था, जो कि कह रहे हैं कि सपना जो है वो साकार हो गया। तो सपना जो है वो साकार हो गया है। सोचिए कि 45 साल की उम्र में वो यहाँ पर पहुँचे थे, 84 वर्ष के हो गए हैं, लगातार वो यहाँ पर सुपरविज़न इस पूरे कार्य का इस कार्यशाला में करते आए हैं, और आज कह रहे हैं कि जो सपना लेकर वो आए थे रामकाज के लिए जीवन समर्पित करने का, वो पूर्ण होने को है। और आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन तमाम कारीगरों के साथ साथ असंख्य हिंदू समाज की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।